हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल डियर फिजिक्स और मेरा नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मीनिंग है कि जो इमेज बनती है मिरर से उसका साइज क्या होगा, स्मॉलर और बिगर। तो मैग्निफिकेशन may be defined as the ratio of size of image to the size of object। m से लिखते हैं इसे, m is equal to i डैश, ये साइज ऑफ इमेज के लिए लिखा है, o डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन। हमारा क्या हेडिंग है? लीनियर मैग्निफिकेशन। सो m इज इक्वल टू आई डैश अपॉन ओ डैश। ये एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, दिस इज यूनिट लेस। अगर आप देखें इसकी वैल्यू आई डैश अपॉन ओ डैश की, तो ये फिगर मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। कॉनकेव मिरर है और इसमें रियल इमेज बन रही है। ये फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन सी लाइन फोकस से पास होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, ये सब आपने पहले सीखा हुआ है, तो बार बार इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें आप देखो वैल्यू आई डैश कितना है, ये H2, O डैश H1। अब आप कहेंगे यहां पे मैंने H2 नेगेटिव क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जब हम वैल्यू पुट करते हैं इनकी, तब नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। अभी तो ये साइज की बात शो करता है, तो ये H2 और H1 का जो फॉर्मूला है इसमें हम साइन कंसीडर नहीं करते हैं, ये एज इट इज रहता है H2 अपॉन H1। अब जब मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा H2 की H1 की, तो H2 नेगेटिव होगा, फिर H1 पॉजिटिव होगा, तो जो आंसर में लिखूंगा वो नेगेटिव आएगा। अब इसकी वैल्यू m की इन टर्म्स ऑफ u और v कैसे लिखते हैं? तो ये फिगर देखो, इसमें दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल है O डैश P, दूसरा ट्राइंगल है I डैश P। ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्यों हैं? देखो, ये एंगल 90 डिग्री और ये आई एंगल 90 डिग्री। ये एंगल है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो मैंने टिक किया है, और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये दोनों सेम होते हैं, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ओ डैश पी और ये आई डैश पी, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर। इनके दो एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल अपने आप से सेम होगा। तो इन ट्राइंगल आई डैश पी एंड ट्राइंगल ओ डैश पी, ये कैसे है मैं लिख देता हूं यहां पे, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों सिमिलर है वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है कि जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका रेशो सेम होता है। इस एंगल के सामने की साइड ये है H1, इस एंगल के सामने की साइड H2 है। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? आई डैश अपॉन ओ डैश। तो मैं इस ट्राइंगल से क्या लिखूंगा? आई डैश अपॉन ओ डैश। अब 90 के सामने की साइड ये हो गई, तो ये जो एंगल थर्ड है ये भी तो सेम ही होगा, ये एंगल एंड दिस एंगल। इसमें कौन सा एंगल होगा? ये है ये जो मैं टिक कर रहा हूं डबल टिक, ये भी एंगल सेम होंगे। जब दो एंगल सेम है तो तीसरा भी सेम होगा। तो इसके सामने की साइड क्या है? ये पी। इसके सामने की साइड क्या है इस एंगल की? पीओ। तो आई डैश अपॉन ओ डैश इज इक्वल टू पी आई अपॉन पीओ। अब इनकी वैल्यू पुट करो। तो मैंने कहा था आपको, जब वैल्यू पुट करेंगे तो अब आई डैश कितना है? H2 कैसा है? माइनस है। O डैश H1 कैसा है? प्लस है, इज इक्वल टू पी आई। तो पी आई कहां से? P टू आई। दिस पी आई की वैल्यू क्या है? माइनस बी, पीओ माइनस यू, पी आई डैश माइनस H2, O डैश प्लस H1। और ये माइनस प्लस क्यों है? ये साइन कन्वेंशन में आपने सीखा हुआ है। सो दिस इज नाउ माइनस बी अपॉन माइनस यू। ये माइनस माइनस कैंसिल, सो H2 अपॉन H1, H2 अपॉन H1
यहां लिख दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। तो इस वैल्यू को H2 अपॉन H1 यहां पुट कर लो। सो M इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। अब देखो एक तो फॉर्मूला ये है कि M इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, ये दूसरा फॉर्मूला है M इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं H2 अपॉन H1 प्लस साइन के साथ और M माइनस के साथ बी अपॉन यू, ये सेम रहता है, चाहे ये कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, कुछ भी हो। जैसे मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, ये सेम रहेगा। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, फॉर्मूला सेम होगा। ऐसे ये भी सेम है यहाँ पर। तो 10th क्लास तक ऐसे हम कर सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अगर आगे और कुछ देखना है, इसको सीखना है कि डिटेल कैसे करें, तो अब आगे क्या करेंगे कि फोकल लेंथ 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, और आपको वैल्यू क्या चाहिए, बी अपॉन यू, तो इसको बी से मल्टीप्लाई कर लो तो बी अपॉन यू आ जाएगा, देखो यहाँ पे। सो मल्टीप्लाई बाई बी, बी अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन बी प्लस बी अपॉन यू। अब और b अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन यू। इस 1 को माइनस साइन कर लो इधर लाके। सो b अपॉन यू दिस इज इक्वल टू b अपॉन एफ माइनस 1। एलसीएम कितना हो गया, f, सो दिस विल बिकम b माइनस एफ। अब किसकी वैल्यू आ गई, b अपॉन यू की, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो। सो m इज इक्वल टू b माइनस साइन तो पहले से लगा हुआ है, माइनस v माइनस एफ अपॉन एफ, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये डायरेक्ट, ऑल्दो ये जो फॉर्मूला है ये इसी से आया है, दिस इज द मेन फॉर्मूला b अपॉन यू। अभी आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था b से, अभी एक बार u से मल्टीप्लाई कर लो, देन सी व्हाट हैपेंस। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। अब इसे एक बार u से मल्टीप्लाई करो तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई यू, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई यू, ऐसे लिखते हैं। सो u अपॉन एफ दिस इज इक्वल टू u अपॉन v प्लस u अपॉन यू, या u अपॉन यू 1 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू u अपॉन v प्लस 1, इस 1 को फिर इधर ले आओ। सो दिस विल बिकम, और u अपॉन v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u अपॉन f माइनस 1। एलसीएम लो इसका, f है, सो दिस इज u माइनस f। अब हमें चाहिए b अपॉन u फॉर्मूले में, यहां पे हमारे पास u अपॉन b, तो क्या करेंगे, इसका रिवर्स ऑर्डर कर लो। ओके, सो m इज इक्वल टू माइनस पहले से है f अपॉन u माइनस f, दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो ये मैग्निफिकेशन, अगर u v के फॉर्म में लिखना है आपने तो ये होगा b अपॉन u। अगर u आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास b नहीं है, वैल्यू ऑफ u इज गिवन इन न्यूमेरिकल, f इज गिवन, डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि मैग्निफिकेशन पूछते हैं और दे शो कि व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन एंड प्रूव दैट इट इज m इज इक्वल टू f अपॉन u माइनस f। तो फिर कैसे निकालते हैं ये आप कर सकते हैं। अब सेकंड केस यही करेंगे हम, मैग्निफिकेशन फॉर दिस कॉनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। सो वर्चुअल इमेज के लिए देखते हैं। नाउ सी द सेम फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द वर्चुअल इमेज। तो ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर से हमने ये वर्चुअल इमेज बनाई है आई डैश एट द बैक ऑफ द मिरर। इमेज कैसे बनाते हैं ये फिगर तो आपको पूरा आता है, पहले एक्सप्लेन करा हुआ है। अब हमने क्या करना है, m मैग्निफिकेशन यही फॉर्मूला होता है। सो इसकी वैल्यू पुट करिए, ये क्या होगा, आई डैश h2 अपॉन h1 सेकेंड इक्वेशन। सो दिस इज
ओ डैश H1, आई डैश साइज ऑफ द इमेज H2। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों पॉजिटिव हैं, ओके, H2 अपॉन H1। अब उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ B एंड U। तो फिर सिमिलर ट्राइंगल्स देखो, तो ये एंगल 90 डिग्री, एंगल O, एंगल I 90 डिग्री। देखो ये एंगल I, दिस एंगल R, सो ये I इज इक्वल टू एंगल R, और ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल, सो दिस इज R। तो ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल I डैश P एंड ट्राइंगल O डैश P, ये कैसे हैं? ये सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। ये सिमिलर क्यों हैं? कि दो एंगल सेम हो गए। देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल जिसको मैंने टिक करता हूं, ये टिक जो टिक एंड ये सेम, सो थर्ड एंगल अपने आप सेम होगा। ये जो ऊपर वाला एंगल है ये, ओके, ये जिसको डबल टिक किया है और ये डबल टिक किया है, ये अपने आप से सेम होगा। तो तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के और इस बड़े वाले ट्राइंगल्स के सेम है, तो सिमिलर हो गए। तो रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये भी सेम होगा। तो आई डैश अपॉन ओ डैश हमें जरूरत है, तो लिखिए आई डैश अपॉन ओ डैश। अब देखो आई डैश ये है, इस ट्राइंगल का लिया, ओ डैश ये है। तो पहले ये ट्राइंगल हमने लिखा है, तो पी आई पहले लिखेंगे, पी आई अपॉन पी ओ। अब ये वैल्यू पुट करो, आई डैश की वैल्यू, दिस इज पी आई, सो पी आई ये पॉजिटिव V, पी ओ माइनस U, आई डैश प्लस H2, ओ डैश प्लस H1। अब ये प्लस माइनस क्यों होंगे? साइन कन्वेंशन अब आपको आता है। सो वैल्यू पुट करा, आई डैश H2 अपॉन O डैश H1, दिस इज इक्वल टू पी आई इज प्लस V, पी ओ माइनस U। सो वैल्यू आ गई आपकी H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू माइनस B अपॉन U। ये वैल्यू यहां पुट कर लो, सो M इज इक्वल टू माइनस B अपॉन U। अगेन द सेम वैल्यू, रियल इमेज के लिए भी सेम आई थी, माइनस B अपॉन U, ये भी सेम माइनस B अपॉन U फॉर वर्चुअल इमेज। ओके, अब हम क्या करेंगे कि जब ये वैल्यू है B की पुट करेंगे, न्यूमेरिकल में U की पुट करेंगे, और जब अगर M आती है पॉजिटिव, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, इरेक्ट है। और अगर ये वैल्यू आती है नेगेटिव, सॉल्व करने के बाद, B और U की वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो, अगर वो नेगेटिव आंसर आता है तो इसका मीनिंग है कि जो इमेज है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अब पहले की तरह से क्या करें, फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेकर, फोकल लेंथ 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन U। एक बार इसको B से मल्टीप्लाई करें तो B अपॉन F, ये B अपॉन V प्लस B अपॉन U। देखो पहले वाले केस आ गया, तो आपके पास अभी फॉर्मूला आ रहा था M इज इक्वल टू माइनस V माइनस F अपॉन F। ये सेम फॉर्मूला आ जाएगा दोबारा से, सेम स्टेप्स हैं, सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग इज सेम। एक बार अगर U से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या फॉर्मूला आ जाएगा, M इज इक्वल टू माइनस F अपॉन U माइनस F, जो पहले आया था, सेम फॉर्मूला, माइनस F अपॉन U माइनस F। आप करके देख लीजिएगा, ओके, तो ये फॉर्मूला सेम होंगे। तो अब ये चाहे रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हो, फॉर्मूला सेम होता है। अब थर्ड केस देखें, मैग्निफिकेशन किसके लिए देख रहे हैं हम? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर की फिगर, पहले से मैंने बना दी आपके लिए। फिगर कैसे बनाते हैं, ये फिगर की नेचर क्या है, साइज क्या होगा, ओके, रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, वो सब आपको आता है। तो इस केस में कैसी इमेज है ये? वर्चुअल और इरेक्ट। तो फिगर में आप देखें, पी आई की वैल्यू क्या है, ये होगी पॉजिटिव V, पी ओ माइनस U, आई डैश प्लस H2, ओ डैश प्लस H1। फॉर्मूला सेम, लिनियर मैग्निफिकेशन आई डैश अपॉन ओ डैश। आई डैश अपॉन ओ डैश की वैल्यू पुट करें,
देखो H2/H1 ये सेम आ गया। अभी जैसे हमने सिमिलर ट्राइंगल्स लिए थे तो इसमें भी सिमिलर ट्राइंगल्स लो। इन ट्राइंगल देखिए ये एंगल 90 डिग्री इस फिगर में और ये एंगल 90 डिग्री सेम। देखो ये एंगल I, दिस एंगल R, by laws of reflection this is R, so this will be R, vertically opposite angles। तो इस ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल ये दोनों एंगल सेम हो गए, सो थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो फिर वही सेम लिख लेंगे कि इन दिस ट्राइंगल्स I डैश P एंड ट्राइंगल O डैश P, ये हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। पहले वाला केस और ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, एज इट इज कॉपी पेस्ट। ओके, सो I डैश अपॉन O डैश इज इक्वल टू PI अपॉन PO। वैल्यू पुट करें, सो H2/H1, PI की वैल्यू प्लस V, PO की वैल्यू माइनस U, तो फिर ये माइनस B अपॉन U आ गया। देखो सेम फॉर्मूला आ गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप U और B से तो ये फॉर्मूला भी सेम आ जाएंगे। तो आपने अभी देखा कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ U एंड B तो माइनस B अपॉन U आता है, माइनस के साथ लिखते हैं। जब लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ H1 H2 तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहता है फॉर बोथ द मिरर्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फॉर बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज। अब मैग्निफिकेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। अब ध्यान में क्या रखना होगा, जैसे m है तो m हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। सो इफ m की वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग क्या है 1 का, कि साइज सेम होगा, इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट साइज सेम होगा। इफ m जो मैग्नीट्यूड है इट इज ग्रेटर देन 1 तो जो इमेज है वो मैग्निफाइड होगी, हाइट। अगर m की जो वैल्यू है दिस इज लेसर देन 1 तो इसका मतलब क्या है, डिमिनिश्ड होगी इमेज। डिमिनिश का मीनिंग स्मॉलर इन साइज। अगर m की वैल्यू 1 है तो सेम साइज। ओके, नाउ सेकंड थिंग, अब इसके बाद देखें आप कि अगर m की जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव, आंसर निकाला आपने, सब वैल्यू पुट कर लिए, फाइनल आंसर आ गया, या वैल्यू गिवन है हमें उसके साथ लिखनी है। तो m की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है नेगेटिव का, कि जो इमेज है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये हमें ध्यान रखना होगा। और अगर m है दिस इज पॉजिटिव तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। तो जब ये जो वैल्यू है पॉजिटिव, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जब b की वैल्यू है, जो b है ये पॉजिटिव b है, यानी जो b लिखें आप, b क्या होता है इमेज डिस्टेंस, तो ये होगी पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, m पॉजिटिव हो या b पॉजिटिव हो, कुछ भी कह सकते हैं, तो वर्चुअल इमेज। और अगर b की वैल्यू नेगेटिव है, m नेगेटिव है या b नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी है, ये ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब जो इमेज है वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। तो वेदर दिस m इज नेगेटिव और v इज नेगेटिव वो एक ही बात है, m पॉजिटिव b पॉजिटिव सेम थिंग। और इससे हमें पता लग जाएगा कि इमेज रियल है या वर्चुअल है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like my video, share to others, or please subscribe. Thank you very much.